हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीएसएस का प्रोजेक्ट 5 बनाने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या करना है कि नायका का हेडर बनाना है। तो इसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था, तो इसकी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगी। और अब जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ ना, तो उसे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके। तो अब यहाँ पर मैंने पहले से फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक HTML की फाइल बनाई है और एक CSS की फाइल बनाई है। और CSS को मैंने HTML के साथ लिंक भी कर दिया है। और इसके साथ यहाँ पर मैंने नायका का लोगो PNG के फॉर्मेट में यहाँ पर सेव भी कर दिया है। ओके। तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने नायका का जो हेडर है ना, उसका एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ। तो अब इसे बनाने के लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर एक हेडर बनाना है। ओके। उसके बाद इसके अंदर हमें यहाँ पर एक नीव बनाना है, जिससे हमारा ये ऊपर वाला पार्ट बनेगा। ओके। उसके बाद यहाँ पर हमें एक नेव बनाना है, जिससे कि हमारा ये नेव बार बनेगा। ओके। और अब ये जो पहला वाला डिव है ना, इसके अंदर हमें क्या करना है कि दो डिव बनाने हैं। पहले वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा और दूसरे वाले डिव से हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। ओके। तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं और पहले इतना बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक हेडर बनाता हूँ। ओके। और अब यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिव डॉट फर्स्ट। ओके। उसके बाद अब यहाँ पर मैं एक नेव बार बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेव डॉट नेव बार। ओके। अब ये जो हमारा पहला वाला डिव है ना, इसके अंदर मैं दो डिव बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिव डॉट लेफ्ट। ओके। उसके बाद मैं एक और डिव बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिव डॉट राइट। ओके। अब ये हमारा लेफ्ट वाला डिव है ना, इसके अंदर हमें क्या करना है कि पहले एक लोगो लगाना है और उसके बाद यहाँ पर हमें लिंक्स को लगाना है। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं डिव डॉट लोगो बनाता हूँ। ओके। अब इसके अंदर मैं एक इमेज टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं इमेज को लगा देता हूँ। ओके। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक और डिव बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिव डॉट लिस्ट। ओके। और अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 इन 5 चीज़ों को ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक UL टैग बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ UL डॉट लिंक लिस्ट। ओके। और अब इसके अंदर मैं LI बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LI डॉट लिंक। ओके। तो अब यहाँ पर मैं 5 लिंक को ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ और अल्टर शिफ्ट डाउन से इसे 4 बार कॉपी कर लेता हूँ। ओके। तो अब यहाँ पर मैं इस पहले के अंदर लिखना है कैटेगरीज। ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैटेगरीज। उसके बाद यहाँ पर दूसरे के अंदर हमें लिखना है ब्रांड्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रांड्स। ओके। उसके बाद यहाँ पर हमें तीसरे के अंदर लिखना है लक्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लक्स। ओके। उसके बाद यहाँ पर चौथे के अंदर में लिखना है नायका फैशन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नायका फैशन। ओके। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में मैं लिखना है ब्यूटी एडवाइस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्यूटी एडवाइस। ओके। तो अब यहाँ पर मैं लेफ्ट वाला पार्ट बना दिया है, तो चलो हम यहाँ पर राइट वाला पार्ट बनाते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर एक सर्च बार बनाना है, उसके बाद एक बटन बनाना है और लास्ट में यहाँ पर मैं एक आइकन को लगाना है। ओके। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक डिव बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिव डॉट सर्च बार। ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं एक स्पान बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पान डॉट आइकॉन। ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सर्च बार के अंदर एक स्पान बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पान डॉट सर्च। ओके। तो अब यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ और यहाँ पर भी मैं ये लगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस सर्च बार के अंदर एक इनपुट बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट। ओके। और अब इसके अंदर मैं एक प्लेस होल्डर बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च ऑन नायका। ओके। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सर्च का आइकन लगाते हैं। तो अब सर्च का आइकन लेने के लिए हम यहाँ पर गूगल फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स को ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं सर्च का आइकन फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च। ओके। तो देखो ये सर्च वाला आइकन आ गया है। और अब इसे हम यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कि इसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे डायरेक्ट ही यूज़ करता हूँ। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अब यहाँ पर हम VS कोड में जाते हैं और यहाँ पर हम इसे लगा देते हैं।
अब देखो, अगर आपकी स्क्रीन ऐसे हो जाए तो आपको क्या करना है कि अल्टर और ज़ेड दबाना है। तो आपकी स्क्रीन आपको यहाँ पर ठीक से दिखाई देगी। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर बैक का आइकन भी लगाना है। तो मैं यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं बैक का आइकन फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैक। देखो ये हमारा पहला वाला आ गया है, तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर नई बार बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर नई बार के अंदर जाता हूँ और अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिंक को यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ए टैग बनाता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और अल्टर शिफ्ट और डाउन से इसे 10 बार कॉपी कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले के अंदर लिखना है मेकअप। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेकअप। ओके, तो अब इस तरह से यहाँ पर मैं इन सभी को लिख देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने इसे लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पर स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं स्टाइल और सीएसएस के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट फर्स्ट। ओके, और अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ। ओके, उसके बाद अलाइन आइटम को सेंटर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं फिर से क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लोगो और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर इमेज को टारगेट करता हूँ और अब इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मिलता हूँ 80 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल आई पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा लोगो ठीक से आ रहा है, पर यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है ना, ये एक लाइन में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लेफ्ट। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ। ओके, और अलाइन आइटम को सेंटर कर देता हूँ। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी भी हमारा ये कंटेंट एक लाइन में नहीं आ रहा है। तो मैं इसे चेक करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने क्लास को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने हाँ देखो, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक की है। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट लिख देता हूँ। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब ये एक लाइन में आ गया है, पर अभी भी हमारी जो लिंक है ना, ये ठीक से नहीं आ रही है। तो अब इसे हम स्टाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं स्टाइल डॉट सीएसएस में जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट लिंक लिस्ट। ओके, और अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं लिस्ट स्टाइल को नन कर देता हूँ। ओके, और अब इसके बाद यहाँ पर मैं गैप को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 35 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी यहाँ पर थोड़ा ठीक से दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसे थोड़ा बोल्ड करते हैं और इसकी फॉन्ट फैमिली को भी चेंज करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर यहाँ पर फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एरियल। फिलहाल हमें इसकी फॉन्ट फैमिली पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर एरियल को यूज़ कर रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिंक लिस्ट के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये थोड़ा बोल्ड भी हो चुका है और इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो लोगो है और ये जो हमारे लिंक है ना, इनके बीच में भी थोड़ी गैप है। तो हम यहाँ पर गैप को ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं डॉट लेफ्ट के अंदर गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 35 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर लोगो और लिंक के बीच में भी यहाँ पर गैप आ रही है। ओके, तो अब यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस राइट वाले पार्ट को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट राइट और अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं फिर से क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट सर्च बार और अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आउटलाइन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नन। ओके, और अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ F1 F1 F1। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर डॉट सर्च बार के अंदर के स्पान को टारगेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट सर्च बार स्पान। ओके, तो अब यहाँ पर मैं पैडिंग को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। अब उसके बाद यहाँ पर मैं डॉट सर्च बार के अंदर के इनपुट को टारगेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट सर्च बार इनपुट। ओके,
अब यहाँ पर मैं विक की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 200 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर मैं आउटलाइन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नन। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ नन। अब मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। अब इसके बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ F1 F1 F1। ओके। अब मुझे यहाँ पर सर्च बार के अंदर भी बॉर्डर रेडियस को अप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारा सर्च बार ठीक से दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे जो राइट वाला पार्ट है और ये जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है ना, इनके बीच में यहाँ पर गैप को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं डॉट फर्स्ट के अंदर जाता हूँ और अब इसके अंदर मैं गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 150 पिक्सल। ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारे लेफ्ट और राइट वाले पार्ट के बीच में गैप आ रही है। ओके। तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमने राइट वाले पार्ट के अंदर सर्च बार को बना दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस साइन इन का बटन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं index.html में जाता हूँ और अब यहाँ पर इस बटन के अंदर मैं लिखता हूँ साइन इन। ओके। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर style.css के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पे डॉट राइट के अंदर के बटन को टारगेट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट राइट बटन। ओके। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। तो अब ये जो बटन है ना, इसका कलर कोड है E871। ओके। अब इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल। अब इसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नन। उसके बाद यहाँ पर मैं कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ FFF। ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बोल्ड। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारा बटन भी ठीक से दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो बटन है ना, ये थोड़ा बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं बटन के अंदर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 70 पिक्सल। ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारा बटन भी थोड़ा बड़ा हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर के जो फॉन्ट है ना, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 40 पिक्सल। ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारे बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है ना, वो भी ठीक से दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा ये जो राइट वाला पार्ट है ना, इसके अंदर का जो भी कंटेंट है ना, इसके बीच में थोड़ी गैप है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पे डॉट राइट के अंदर गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 20 पिक्सल। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारे जो राइट वाला पार्ट है ना, इसके कंटेंट के बीच में यहाँ पर गैप आ गई है। पर अभी भी हमारा ये जो बैक वाला आइकन है ना, ये थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर फिक्स करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट आईकॉम। ओके। तो अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं अलाइन आइटम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेंटर। तो अब यहाँ पर मैं मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 25 पिक्सल। ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये बैक का आइकन भी ठीक से दिखाई दे रहा है। पर अब यहाँ पर ये जो सर्च बार और ये जो बटन है ना, इसके बीच में थोड़ी गैप ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो भाई यहाँ पर हमने डॉट राइट के अंदर गैप को ऐड किया था, तो मैं इसे थोड़ी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 15 पिक्सल। ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अभी यहाँ पर ठीक से दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये सेंटर में आ रहा है। तो चलो अब हम इसे सेंटर करते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब इसे सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करना है, यहाँ पर डॉट फर्स्ट के अंदर जाना है और अब यहाँ पर हमें जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी बनानी है और इसके अंदर में लिखना है सेंटर। ओके। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब ये यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। ओके। तो चलो अब हम यहाँ पर VS कोड में जाते हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर नेव बार को बनाते हैं। तो अब इस नेव बार के अंदर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमारे जो लिंक है ना, इसका कलर हमें ग्रे करना है और ये जो हमारे सभी लिंक है ना, ये सेंटर में आनी चाहिए। तो चलो अब मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज़ करता हूँ
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट नेव बार। ओके, अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अलाइन आइटम को सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं जस्टिफाई क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सेंटर। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं गैप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 35 पिक्सल। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर डॉट नेव बार के अंदर के ए टैग को टारगेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट नेव बार और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ए टैग को टारगेट करता हूँ और अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नन। उसके बाद यहाँ पर मैं कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रे। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आउटपुट दिखाई दे रहा है, पर अभी हमारे जो लिंक है ना इसके बीच में गैप थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ी गैप को कम करता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं गैप को थोड़ी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 25 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमारी लिंक के बीच में ठीक से गैप आ रही है। ओके, तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारी स्नेप बार के अंदर लास्ट में यहाँ पर एक सेल वाला बैनर है, तो आप इसे भी यहाँ पर बना सकते हैं, पर फिलहाल मैं इसे यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर स्क्रीन को पहले क्लियर करता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है और ये जो हमारा नेम बार है ना इसके बीच में यहाँ पर ये लाइन टाइप का कुछ है, तो इसे हम यहाँ पर बॉक्स शेडो को यूज करके बना सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर इसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब इसके लिए मैं क्या करना है कि डॉट फर्स्ट के अंदर जाना है। ओके, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी बनानी है। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 पिक्सल 1 पिक्सल 1 पिक्सल और अब यहाँ पर मैं RGBA मेथड को यूज करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0 0 0 और 0.2। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये लाइन आ रही है, पर यहाँ पर हमारा जो नेम बार है ना ये इसे चिपक के आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टॉप से थोड़ी पैडिंग को ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं नेम बार के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं पैडिंग टॉप की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 15 पिक्सल। ओके, अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब ये यहाँ पर ठीक से दिखाई दे रहा है और अब इस तरह से यहाँ पर हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो अब यहाँ पर VS कोड में जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दी है या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा CSS का प्रोजेक्ट 5 है, तो वहाँ पर आपको CSS प्रोजेक्ट 5 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ट्राई में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ट्राई में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखा देता है और इसके अंदर जो भी फाइल होती है ना वो में बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है और एक इमेज को ऐड किया है, तो आपको ये तीनों चीज़ें वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।